30 सितंबर से यहाँ वो रामपुत्र है आगरा पहला, जहाँ को आप टर्न हुए होंगे, वहाँ चेकिंग चल रहा था। हम लोगों ने जानकारी की भाई ये चेकिंग, इतना बड़ा चेकिंग क्यों चल रहा है। तो वहाँ हुआ कि उत्तराखंड की बहुत भारी भीड़ जो हो, वो 2 अक्टूबर को जो हो गांधी जयंती को वहाँ अपनी पृथक राज्य की मांग को लेकर एक बहुत बड़ा चर्चा करने वाले हैं। और केंद्र शासन, केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार ये प्रदेश सरकार जो थी वर्तमान में राज्य सरकार, ये निर्देश हुआ कि न किसी भी कीमत को आपको वहाँ जाने नहीं देगा। एक बार हम लोग गांधी जयंती मना रहे थे एक तरफ, तो आज 2 अक्टूबर का दिन, आज का दिन है बड़ा महान। एक का नारा सत्य हिंसा, एक का नारा जय जवान जय किसान। 1 अक्टूबर की रात जब वहाँ से आंदोलनकारी अपने जत्थे के साथ चलना शुरू हुए, तो क्षेत्र में किसी को जानकारी थी क्या हो जा रहा है और कितने लोग आ रहे हैं, क्या होना। सिक्योरिटी रात को यहाँ रोक को दौड़ा दिए। में लोग जो अस्त अवस्था में कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर कुछ उधर वहाँ रात के टाइम चले गए। जैसे ही गाड़ियों की पोपो हुई, लगभग 2-3 बजे 1 अक्टूबर की काली रात को सब लोग जग गए। जानकारी हुई कि भाई ने बलपूर्वक रोका जा रहा है और कुछ महिलाओं के वस्त्र जो अस्वस्थ हो रहे थे और उन्होंने लोगों ने फिर शरण दी। सुबह ही खाना दिया उन लोग, जो कुछ सुबह मेरे यहाँ एक ढाबा था बराबर में, वहाँ मैं आया सुबह ही और वहाँ बलपूर्वक हमारे ही तख्त वगैरह कुर्सी हटा कर इकट्ठा करके प्रशासन ने एक बैरिकेडिंग लगा दिया। उधर से में लोग आते रहे, वार्ता का प्रयास चलता रहा। शांति वार्ता में असफलता होने के बाद तुरंत लाठीचार्ज हो गया। फिर जैसे ही गोली चली तो आंदोलनकारियों ने पथराव चालू कर दिया। मैं पीछे हटते गए, आत्मरक्षा में जो हो उनके हाथ जो आता रहा उससे अपनी आत्मरक्षा करते रहे। ये तो ही घटना ही है। प्रशासन बहुत तेजी के साथ में सबूत मिटाने के लिए यहाँ पाइप के पानी से जो कंचवच के शीशे पड़े थे, जो कपड़े पड़े थे, वो तो के कपड़े पड़े थे, किसी का खून निकल रहा था कुछ, तो सड़कों भी कुछ साफ कर दी। फिर हुआ सिलसिला यहाँ नेताओं के आने का। यहाँ स्थानीय महिला नेतृत्व एक भाजपा की जो हमारे बीच बनी आज, मालती शर्मा, उस समय राज्यसभा सदस्य थे। उनके बचाव में वो अपने डेप्यूटेशन के साथ में आए। उन्होंने निर्देश किया मुझे कि महावीर तुझे इनका सबका खाने का प्रबंध करना है और जो ब्याही सच्चाई है निर्भीकता से बयां करना। चला जा वो थोड़ी सी देर बाद में वो आ रहा, ताऊ जी माँ का बात अखबार खोल लो, माँ का बात अब उन्होंने हो रहा। और वहाँ से ये जगह बहुत सारे पब्लिक थे और गन्ने फाड़ कर मारेगा। मैं कहा भाई तुम खाना तो गन्ने खा लो, ऐसे प्राणी को कर रहे तो खराब हो जाएगा हमारा। उन्होंने ये उत्तराखंड करना उनका तब मैं समझा। फिर उन्होंने कहा हमें निकाल लो जी कहीं पूरा है, हमें निकाल लो कहीं को। अच्छा। अब मेरे तो मिट्टी में और पानी में हाथ पैर सब खराब हो रहे, सारी गाड़ी खराब हो जाएगी। और उधर उनका डंडा चार्ज हो रहा था। तो फिर वो छोटी छोटी गाड़ी लेकर गाँव से निकाल दी और फिर हमने गाड़ी खोल दी। मेरे पड़े थे हमारे पास में, हाथ के पट्टे को बना रखे थे, मैं खोल दिए, सैकड़ों आदमी आ गए। ऐसा हो गया था, हम पड़े हुए सो रहे थे, हमारी बहन भी आई हुई थी। तो यहाँ फायरिंग शुरू हो गया, पता नहीं क्या हुआ, वहाँ तक तो हम पहुँचे नहीं। वहीं हमारा चक था, तो सब ने अब किवाड़ भेड़ लिए। हमने कहा इधर एक गेट इधर था, यो एक उधर था, वो दूसरों के बांट में आ गए भतीजों के। अच्छा। हमने कहा दोनों गेट खोल दो।
पता नहीं क्या आफत था। मैं ऐसे कोई 250-300 आदमी यहाँ से थे, मैं यहाँ पड़ गए। हाँ, तो सब गांव वालों ने भी गेट खोल दिए। अरे गेट खोल, दोनों सारे गेट खोल दिए सबने? सब गांव के लोगों ने गेट खोल दिया। घर खोल दिया मतलब आपने सबने? हाँ। अच्छा। तो मैं सभी लोगों ने यहाँ विश्राम करा रात को, किसी ने बागवाड़ी में, किसी ने रामपुर में। तो सुबह ही फिर हम गए अपने चक पर। अच्छा। तो वहाँ से आ रहे थे पुलिस वाले, कहने लगा जी क्या हुआ? माँ भाई ये बहुत गलत हुआ जो कुछ भी हुआ यहाँ, और ये अच्छी बात नहीं। भाई मैं तो अपनी बात कहना जा रहे थे, किसी के साथ फौजदारी नहीं करने जा रहे थे। कहने लगा जी इसका नाश होगा मुलायम का, वो होने लग रहा। बस इतना याद है। उत्तराखंड आंदोलन 1994, वो काली रात, मुजफ्फरनगर कांड। उस दौरान देहरादून के एक सीनियर फोटो जर्नलिस्ट अजय गुलाटी जी इस समय हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि उस रात हुआ क्या था। गुलाटी सर, आप काफ़ी पुराने फोटो जर्नलिस्ट हैं देहरादून के, मतलब रिनोन्ड जर्नलिस्ट हैं आप उस दौरान वहाँ मौजूद थे। आपकी कुछ फोटोग्राफ की एग्जीबिशन हमने देखी थी, कई जगह देखी है। तो उस घटना के जब आपने फ़ोटो खींचे तो आप उस घटना के चश्मदीद गवाह भी रहे होंगे। तो क्या आप उस दौरान उस मुजफ्फरनगर की घटना को याद करते हुए, या तो आपके जहन में होगी क्योंकि वो घटना ऐसी थी कि हर किसी के जहन से इतनी जल्दी निकलेगी नहीं, तो आपकी क्या 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 मेमोरीज हैं आपकी? क्या आप हमारे साथ मतलब उत्तराखंड की जनता को क्या बताना चाहते हैं आप उस रात के बारे में? तेरह कांड जो हुआ है मुजफ्फरनगर में, ये भूलने वाला इसलिए नहीं है। इसमें एक चीज़ पहले जो हुई थी, ये रैलियाँ क्यों गई थी, इसका एक कारण ये था कि उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इन रैलियों का स्वागत के लिए कहा था। इन्होंने स्वागत की थी कि ये रैलियाँ आ जाएं। तो ये स्वागत होने के बाद ये रैलियाँ यहाँ से चली थी, पूरे उत्तराखंड से जो रैलियाँ चली थी। तो उसमें जो है 1 तारीख को ये चले थे, इनका 10 बजे का टाइम था चलने का, रात में। और आप ये देखिए कि सुबह 6 बजे 8 घंटे हमें लगेगी रामपुर तराई तक पहुंचने में। इन बीच में क्या क्या हुआ? मतलब बीच में नारसन भी था, ये भी था, वो भी था। इसमें जो हुआ, इसमें मोहन से शुरुआत हो गई थी रोकने की। उस समय हमारे साथ 4 बसें थी, लगभग देहरादून से 4 बसें थी जिन्हें मोहन पे रोका गया पुलिस ने। उसके बाद वहाँ पे थोड़े लोग देख के पुलिस पीछे हट गई थी और वो आगे बढ़े तो छुटमलपुर रोका गया। छुटमलपुर रोकने के बाद भगवानपुर रोका गया। भगवानपुर रोकने के बाद इतना काफिला बढ़ गया था बसों का कि वहाँ पुलिस कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद हमें जो है रुड़की में रोका गया। रुड़की में एसएसपी डीएम वगैरह जो भी थे वहाँ के अधिकारी, वो आ गए थे, लेकिन वो मॉब देख के वो चले गए वापस और उन्होंने रैली को आगे जाने के लिए कह दिया। उसके बाद नारसन पहुँचे, तो नारसन में वहाँ पे आगजनी पहले ही हो रखी थी जो पुलिस ने लगाई थी। कुछ खोखे और कुछ बसें जो है वहाँ जल रही थी। तो वहाँ इन्होंने क्या किया था पुलिस ने कि बसें टेढ़ी आड़ी तिरछी खड़ी करके ऐसे कर दी थी कि रैली जो है आगे ना बढ़ पाए। उसमें जो है जब आंदोलनकारियों ने ये देखा तो उन्होंने थोड़ा सा इसका विरोध किया कि उन्होंने ये क्या है, ये क्यों हो रहा है। तो वहाँ पीएसी ने बहुत बदतमीज़ी की थी आंदोलनकारियों से। आंदोलनकारी मातृशक्ति जिसको कहते हैं, महिलाओं से बहुत बदतमीज़ी की, जिससे आक्रोशित हो गए थे आंदोलनकारी और उन्होंने उनको ठीक किया था, उनके पीछे भागे भी थे। तो वहाँ पे जो आगजनी की थी वो सारी पुलिस की हुई थी, नाम आंदोलनकारियों का लिया गया। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़े तो हम लोग पहुँचे नारसन। तो नारसन ये इसके रामपुर तरहा में भी आड़ी तिरछी बसें लगा रखी थी। तो युवा छात्र जो थे उस समय आंदोलनकारी, वो सब लोग आगे गए। वहाँ आगे पहुँचे तो पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी किए पहले लाठीचार्ज किया, फिर आंसू गैस छोड़ी और फिर जो है रबड़ बुलेट चलाई। उसके बाद बुलेट चला दी। हम 8 घंटे लगे थे हमें यहाँ से रामपुर तेरह पहुँचने में। जिस समय वहाँ पे फायरिंग हो रही थी तो ऐसी आवाज़ थी पट पट की जो मुझे लगी मैं रबड़ बुलेट की आवाज़ है। मैं निकल गया, आगे चला गया। मैं आगे गया तो मेरे सामने एक आंदोलनकारी के गोली लगी थी।
पहले सीने में लगी, फिर यहाँ पसली में लगी उसके गोली। उसके गोलियां लगी तो मैंने जब उसका खून निकलते हुए देखा तो मैं समझ गया कि मैंने ये तो फायरिंग हो रही है। और बिना किसी घोषणा के, बिना किसी चेतावनी के, बिना कोई बात किए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी। हम जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक पेड़ है बीच में, एक पेड़ था बीच में, जिसमें इधर आंदोलनकारी थे और उस साइड जो है पुलिस थी। और पुलिस ने ऐसा बैरिकेडिंग लगा रखा था अपने आदमियों का कि कोई जाने का मतलब ही नहीं आगे। और फायरिंग वहाँ से हो रही थी, फायरिंग खेतों से भी हो रही थी। रात को 1 या 1:30 बजे के आसपास हम नारसन पहुँचे तो सारी बसें जली हुई थी, साइड में खोखे थे, सब जले हुए थे। बड़ा ज़बरदस्त, मतलब दिल को दहला देने वाला सीन था। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हो देख करके। हमको मालूम पता चला कि आगे हमारी माता बहनों के ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ। नहीं होगा बस। खैर किसी तरह से रात को बसें रुकी। हम यूथ थे, छात्र थे, कॉलेज पढ़ने वाले, सब निकले रात को बाहर। देखा क्या हो रहा है तो हाहाकार मचा हुआ है, चित्कारें हो रही हैं। बहुत मतलब दिल को दहला देने वाला मौसम था। फिर थोड़ा थोड़ा समय ढलता गया। रात को ये 3 बजे के आसपास थोड़ी शांति सी हुई। बिल्कुल डरावना मौसम रहा, मतलब डर जैसा, भय जैसे कुछ साया ऐसा हो गया अपने ऊपर, जैसे पता नहीं क्या हो गया है। शांत, सिर्फ जो दिखाई दे रहे खोखे, साइड में जो ठेलियाँ, बसें, ट्रक जले हुए वो चल रहे हैं। हमारी बस निकलती गई, आगे जा कर के यही कोई 300 मीटर भी गए होंगे, फिर रुक गए। रात तो किसी तरह से बीती। सुबह यही कोई 6 बजे का टाइम होगा। सब लोग जैसे जैसे उजाला होता गया, सब लोग खेतों से, जो खेतों में रात को भागे होंगे, जो इधर उधर भागे होंगे, सब इकट्ठा होने लगे। सुबह फिर आमना सामना हुआ। उधर पुलिस खड़ी है, पीएसी, पुलिस, आरएफ, सारी पूरी एक वो बना हुआ। इधर आंदोलनकारी खड़े हैं, छात्र खड़े हैं। छात्रों को जब ये चीज़ें पता चली कि हमारे महिलाओं के साथ, हमारी माता बहनों के साथ ऐसा भद्र व्यवहार किया गया, तो खून खोल गया। बस इसी बीच कहीं से पथराव, एक पत्थर चला, किसने चलाया ये नहीं मालूम। जो पत्थर चला उस पत्थर ने मतलब आग में घी डालने का काम किया और बस पथराव शुरू हो गया। बिना वार्निंग के, कोई बिना सूचना के, या किसी आंदोलनकारी को ये कहकर कि हाँ भाई ये ऐसा नहीं होगा, अलर्ट नहीं किया और गोली सामने करके चला दी। कितने लोग भागे, पथराव चलता रहा, हम भी रहे। मेरा और जो आंदोलनकारी साथी उस रामपुर तेरा कांड में शहीद हुआ, उसके और मेरे में सिर्फ इतना फ़र्क था, उसका उठना और मेरा बैठने का फ़र्क था। उस गोली में वो उसके नाम थी, वो शहीद हो गए। फिर उसको उठा करके आज भी वो सीन जब सामने आता है तो दिल दर्द जाता है। खैर किसी तरह से उसको उठा करके एम्बुलेंस में डाला और उसको रुड़की भेजा। बस यही सब सीन चलता रहा और लोगों में भगदड़, हाहाकार, पथराव, ये सब होता रहा। गाड़ियों के शीशे फूटते रहे। कम से कम एक 40-45 मिनट का ये ऐसा सीन था कि जिसमें जो जहाँ भाग सकता था वो वहाँ भागा। नहर नहीं देखी किसी ने खड्डे नहीं देखे, जो जहाँ कूद सकता था वो वहाँ कूदा। खेतों, गन्ने के खेतों में भागा। हम भी अपना बच गए। ये समझ लो कि शायद हमारी शहादत नहीं थी इस उत्तराखंड में।
जिस वक्त ये कांड हुआ मेरा खेत भी वहीं है रुड़की रोड पे। तो जब हम वहाँ यहाँ से खेत पे गए तो हमने जाने से पहले हम रास्ते में आदमी मिले जो मतलब खेतों में से हमें देख के निकले और उन्होंने बताया कि हमारे साथ मतलब यहाँ से रात ये कांड हुआ, गोली कांड हुआ। जब हम आगे बढ़े तो मेरे साथ वैसे 2 आदमी भी गए मेरे साथ साथ जो मेरे खेत तक गए। उन्होंने कहा कि ये जो खेत है इसमें हमारे आदमी हो सकते हैं, गोली लगे। मैंने उनको अंदर ले गया और खेत में घुमाया, सारे खेतों में आसपास के भी, तो वहाँ तो कुछ नहीं मिला। लेकिन वो आदमी थे बहुत परेशान, कहीं कहीं छुपे हुए, तो बहुत ज़्यादा आदमी निकले। फिर जब गाँव चला गया इधर से, उधर से रामपुर के लोग आ गए तो खेतों में से आदमी निकले और उन्होंने सबने आप अपना बताया कि भाई हमारे साथ रात ऐसा हुआ। तो फिर हम यहाँ गांव में भी लाए उन्हें और गांव में लाकर जो भी हमसे हुआ नाश्ता पानी मतलब उनके लिए हमने किया। महिलाएं भी थी? महिलाएं भी थी और मतलब पुरुष भी थे, दोनों थे। वो कुछ बोल रहे थे आपसे कि कैसे हुआ, बहुत तकलीफ में हूँ, कोई सहायता मांग रहे थे? ऐसा तकलीफ में तो वो इतने थे, उन्हें यही पता नहीं था कि इस वक्त हम कहाँ हैं। मतलब जो उनके ऊपर बीती वो मतलब वो बड़ी परेशानी का आलम था उनका। तो आपने खाने पीने की व्यवस्था करी? बहुत पूरे गांव ने की। मतलब हमारे तो खैर जंगल है इधर, हम तो थे ही, लेकिन हमारे पूरा महल्ला और पूरा गांव मतलब बहुत आदमी आए और उन्होंने मतलब यहाँ नाश्ता भी कराया, उनको खाना भी खिलाया और उन्होंने कहा आप घबराइए मत, आप जितना टाइम रहना चाहते हैं आप रुकिए यहाँ। फिर वहाँ से जब आदमी आए वो उनको ले गए उत्तरांचल से, उधर से जो आदमी आए। आप लोगों ने पैसे से भी मदद करी? हर तरीके से मदद की, जो भी हमने कहा उनसे बताइए जो भी मदद चाहती हो, पैसा कपड़ा, जो बहुत से तो कपड़े भी फटे हुए थे। यहाँ बनता है खाना, यहाँ बना। अच्छा यही बना था? यही बनी थी खिचड़ी। अच्छा यही बना। हाँ, ये आप बताइए आप क्या करोगे? दाल चावल आप बता दीजिए। यही बना था उस दिन? यहाँ दाल चावल बने थे खिचड़ी। अच्छा अच्छा और गांव में जिससे जैसा हुआ वहाँ मतलब अच्छा अच्छा बनाया खिलाया। नाम बता दीजिए एक बार। जी मेरा नाम मुनीर आलम। मुनीर आलम जी। अच्छा, और आप यहाँ पे इसमें मैं जो ये जगह है, उस जगह को ये मदरसा इस्लामिया के खादिमुल बावाली है, इसमें क्या नाम दफ्तर का काम है मेरे पास। अच्छा जिसमें अकाउंटेंट का काम करता हूँ। अच्छा, तो आप क्या गवाह हैं उस 94 वाली घटना के? जी 94 वाली घटना में यही था उस वक्त। मैं यहाँ जो आया था 1991 में आया था। अच्छा क्या? तो 3 साल के बाद तकरीबन ये घटना घटी थी यहाँ पे। और यहाँ काफ़ी लोग इधर उधर गलन भागे फिर रहे थे, जो खेतों में इधर उधर बहुत परेशानी का मामला था यहाँ। तो सब लोगों ने इनका ताउन किया था और सब गाँव वालों ने भी और मदरसा वालों ने भी काफ़ी उनकी मदद की थी इन हजरात की। और इनके लिए कमरे खोल दिए गए थे मदरसे के, और गाँव वालों ने भी बहुत उनकी हेल्प और मदद की थी। तो आपने रुपये पैसों से भी मदद करी लोगों की? रुपये पैसे ऐसे जैसे खाना वगैरह, इस तरह के कपड़ा और इस तरह की चीज़ें जो सहूलियात की चीज़ें थी सब मुहैया कराई थी। क्या कपड़े उपड़े फटे हुए थे लोगों के? कपड़े फटे हुए थे, काफ़ी परेशान थे, बहुत बुरी हालत थी और डरे सहमे हुए लोग थे। बहुत ज़्यादा खौफ था उनके दिलों में। तो हमने क्या नाम उनको बहुत दिलासा दिलाया और काफ़ी उनका ताउन किया और काफ़ी मदद की। तो जिन लोगों की आपने मदद की उनमें से कभी कोई वापस भी आया यहाँ पे आपके लोगों से मिलने के लिए? यहाँ पे एक बार आए थे कुछ हजरात, और वो कमरे वमरे के ताउन के लिए कह रहे थे कि मदरसे में कुछ मदरसे का कुछ ताउन कर दें, 1-2 कमरा बनवा दें। अच्छा, अब उसके बारे में पता नहीं क्या बात रही थी, मोहसिन साहब से बात हुई होगी। तो फिर जब वो यहाँ से आगे, फिर यहाँ से जब वापस गए तो क्या आप लोग उनको छोड़ के आए वहाँ तक? सब लोग छोड़ने के लिए गए थे उनको। सब लोग गए थे? जी। अच्छा, पूरा गांव और आप लोग सब? जी बिल्कुल ऐसा था। इंसानियत का नाते, इंसानियत के नाते हमने पूरा ताउन किया था। मेरा नाम मुमताज़ बेगम है और मैं अजयपुर कला देहरादून से मायका है मेरा। और यहाँ मैं सन 90 में मेरी शादी हुई थी, गांव बागवाली मुजफ्फरनगर में। और मैंने जब यहाँ ये कांड हुआ तो मेरे पड़ोसी में जितने भी मेरे परिवार के लोग थे वहाँ, तो वो आए, उनकी भाषा थी गढ़वाली, इसलिए यहाँ लोग बाग समझ नहीं पा रहे थे। तो जब मैंने नीचे देखा तो यहाँ फिर मैंने अपना खिचड़ी बनाई और उन सबको इकट्ठा करके यहाँ पे जितने भी वो डर रहे थे यहाँ पे
कि हमारी पता नहीं कोई मदद करेगा नहीं, तो वो गढ़वाली भाषा बोले तो मैं उनसे वही जवाब दिया। तो वो फिर तसल्ली वक्ता हो गए एकदम, वो कहने लगे अरे हमारी बेटी है यहाँ, तो कोई नहीं। फिर मुझे तो मेरे संपर्क में जो लोग आते रहे, फिर उन्होंने बताया वो भी लोग आए हुए थे, पड़ोस में रुके हुए थे। तो फिर मैं जो भी जब हमसे हुई जितनी भी हुई वो तो मेरा परिवार था। मैम महिलाएं कुछ बोल रही थी आपसे? महिलाएं, हाँ महिलाएं डर रही थी, वो थोड़ा यूँ कह रही थी कि यहाँ थोड़ा सा हमारे साथ ऐसा हो गया, लेकिन यहाँ सभी पूरे गांव ने बहुत अच्छे से सहयोग किया था। गांव बागवाड़ी में बहुत ही लोगों को मैंने यहाँ इकट्ठा किया, और जिनके कुछ चोट वोट लगी हुई थी डॉक्टर को बुलाया, पट्टी वगैरह कराई। बहुत घबराए हुए लोग थे, महिलाएं आई थी, उन्हें तो मैं फिर अपने साथी जो अजबपुर के जितने भी लोग आए हुए थे, उनका ट्रक सिसौना में खड़ा हुआ था, उनकी गाड़ी, तो वहाँ तक हमने छुड़वाया था। खेतों में जो छिपे हुए थे वो लोग भी घर को बुला के उन्हें खिचड़ी विचड़ी खिला के तब उन्हें छुड़वाया था। घायल भी थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ महिलाएं घायल थी। वो इसलिए डर रही थी क्योंकि थोड़ा ये मुस्लिम एरिया है, थोड़ा सा इसलिए सोच रही थी क्योंकि उनकी भाषा गढ़वाली, तो वो थोड़ा कुछ बहुत सी तो गढ़वाली भाषा बोल रही थी, यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे थे। पर जब उन्हें मैं मिली वहाँ और मैंने अपना पूरा बताया कि मैं कौन हूँ, तो फिर उनकी जो वो थी आंटी, क्या उनका नाम मेरे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने जब पूरा बताया कि मैं अजबपुर कला से हूँ, ठेकेदार जी की बेटी हूँ शफी की, जो अजबपुर कला में ना स्वरूप पार्क के पास हमारा मकान है, तो उन्होंने कहा बेटे हम भी वहीं से हैं। तो फिर हमने सबको, महिलाएं उनको तो थोड़ा चोट थी, लेकिन यहाँ जो पुरुष थे वे बहुत ही बेचारे डर रहे थे कि हमें ये लग रहा कि यहाँ हमारे लिए साथ ऐसा होगा। पर सब लोगों ने, पूरे गांव के लोगों की मदद थी और सब लोगों ने सहयोग किया। वो अच्छे से, उन्हें जितना भी उनसे हो सकी यहाँ गाँव वालों ने वही सब कुछ किया, क्षेत्र के जितने लोग थे। वो बोले, वो दूसरी उसे बोल रही थी महिलाओं को कि ये बल मेरे दगड़ दगड़ान छे। तो मैं बोली व्हाट? अरे वो बोली ए बुली, तो मुझे पता है बुली किसे कहते हैं, बुला कैसे कहते हैं। फिर उन्होंने, मैं कहने लगी, मैंने जब उनके वर्ड का जवाब दिया तो वो बोली अरे आप बेटा आप कहाँ से हो? मैंने कहा आंटी मैं तो देहरादून से हूँ, आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा मायका है, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तो फिर बेचिंत होके यहाँ पे उन्होंने खाना वाना खाया, ठीक होके शाम को फिर मैं उन्हें सिसौना गाड़ी में बैठा के आई। मैम कोई गढ़वाली में गाना सुना दीजिए। ए बाटो कख जानी ओला, सूर सूर देवी का मंदिरा, जय फूली सरस फूली चंपा फूली चैता, तेरो बटो ताकी ताकी उम्र कटी नेता, ए बाटो कख जानी ओला, सूर सूर देवी का मंदिरा, पानी में पंजूल छुटे बाजल उड़ायो, काकसुआ कहाँ गया मोहिले गवायो, ए बाटो कख जानी ओला, सूर सूर देवी का मंदिरा।